दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम लॉन्ग टर्म के थीम्स, स्टॉक्स, रिसर्च के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और यहां पर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में कि क्या यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के लिए कुछ है या नहीं है यहां पर। तो उसके बारे में हम डेटा के साथ हम बात करने वाले हैं और बहुत ही सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों डेटा को। तो ये पहला डेटा आया है, ये डीएसपी नेत्रा से मैंने डेटा लिया है, जहां पर हमने बैंक का जो वैल्यूएशन, ये इतने सारे ग्राफ दिख रहे हैं ना, चिंता नहीं करना है, मैं बहुत इजीली समझाऊंगा आपको। ये जो ग्राफ जो है ये है प्राइस टू बुक का डेटा, ठीक है। ये आप जो ग्रे कलर में देख रहे हैं, ठीक है। और ये है बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हम फोकस करेंगे प्राइस टू बुक। अब देखिए, जब भी आप बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को देखें ना, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं अलग अलग, क्योंकि बैंकिंग को इतना आसान नहीं है एनालाइज करना। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा एनालाइज करते हैं कि पी देख लो या डेट टू इक्विटी देख लो। अरे डेट टू इक्विटी इनका हमेशा 5 6 7 हो गई, क्योंकि डेट ही इनका रॉ मटेरियल है। तो इसीलिए प्राइस टू बुक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। और अभी आप देखेंगे प्राइस टू बुक 2 के नीचे यहां पर जाता हुआ नजर आया है। और हिस्ट्री में ऐसे मौके आए हैं, जैसे 2008-9 में मार्केट गिरी थी, ग्लोबल क्राइसिस आया था, तब 2 से नीचे हुआ था। फिर 2013-14 में 2 से नीचे हुआ था, 2020 में यहां पर 2 से नीचे हुआ था। तो जब भी ऐसा हुआ है तो बैंक स्टॉक्स का 3 ईयर CAGR रिटर्न 20% है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब बैंक के जो स्टॉक है शायद हमको सस्ते मिल रहे होते हैं। और अभी क्या ये फ्यूचर में होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी हो गया है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। आपको मैं और डेटा दिखाता हूं, और ये डेटा है अब तक का। मुझे लगता है बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए 2000 से ज्यादा, लेकिन ये 1965 से डेटा है। और ये क्या डेटा है, ये जो आप ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हैं वो है जो 10 साल का क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ क्या होता है? लोन ग्रोथ, कि जो बैंक है उनके क्या लोन में क्या ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि देखिए, लोन ग्रोथ होता रहे तो इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी ग्रोथ होगा तो लोन ग्रोथ होगा। कहीं अगर लोन ही कोई लोग ले नहीं रहे हैं तो फिर इकोनॉमी भी ग्रोथ नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए लोन ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी आप देखेंगे पिछले 10 साल लोन ग्रोथ हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ऑरेंज लाइन नीचे जा रही है, ठीक है। और अभी आप 10 साल का एवरेज देखेंगे 10% के आसपास है, ठीक है। 10 के आसपास रोलिंग रिटर्न है, ठीक है, रोलिंग एवरेज है। और वही चीज आप देखेंगे अभी जो पिछले 1 साल में लोन ग्रोथ जो है अभी 13% हो गया। मतलब हिस्टोरिकल लेवल से जो लोन ग्रोथ है, ठीक है, अभी वो ऊपर हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे थे पिछले कुछ सालों में कि ये जो था क्रेडिट ग्रोथ था वो बहुत नहीं हो रहा था, जो अब होना शुरू हुआ है। तो क्या ये सस्टेनेबल होगा, ये अब देखने की बात रहेगी। इंटरेस्टिंग यहां पर बात होने वाली है। तीसरा डेटा, एक और इंपॉर्टेंट डेटा है, ये मैं कोटक म्यूचुअल फंड का मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने डेटा लिया। एफआईआई ने बहुत कुछ बेचा है, आपको पता है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, न्यूज में बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। तो एफआईआई ने फाइनेंशियल्स और आईटी को ही बेचा। इनफैक्ट ये मेरे लिए भी बहुत ही, क्योंकि जब डेटा आते हैं तो बहुत कुछ पता चलता है। 93% एफआईआईस की सेलिंग, एफपीआईस की जो सेलिंग है वो सिर्फ फाइनेंशियल्स और आईटी में हुई है। इनफैक्ट ये जो बाकी के जो सेक्टर है, चाहे वो पावर हो, टेलीकॉम हो, डिस्क्रिशनरी हो, वहां पर सेलिंग इनफैक्ट ना के बराबर है। बहुत पुराना डेटा है, पुराना मेरा मतलब है, मतलब पिछले 3-4 साल का पुराना डेटा है। लेटेस्ट डेटा में आप देखेंगे, आप यहां नीचे बाजू, मेरा भी फोटो आ रहा होगा लेकिन आप देख पा रहे होंगे, यहां आईटी में और फाइनेंशियल्स में गिरे हैं। तो एक और चीज है, यहां एक और थॉट प्रोसेस है। हर इन्वेस्टर की खैर अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है। अगर कल एफआईआई वापस आते हैं तो क्या जहां उन्होंने बेचा है क्या वही खरीदारी करेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर रह जाएगी, क्वेश्चन मार्क। जो मुझे लगता है बहुत हद तक कि जो उन्होंने बेचा है और फाइनेंशियल्स और आईटी में जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वही कोई वो खरीदेंगे। और उन्होंने जो बेचा भी है, क्योंकि देखिए निफ्टी में फाइनेंशियल्स और आईटी का भी एक बड़ा वेटेज है, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंपनियों को ही बेचा है। क्योंकि अब उन लोगों ने क्यों बेचा है उसके ऊपर भी मुझे बहुत कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट के भी वैल्यूएशन ज्यादा थे। फिर वहां पर इंडिया में तो हालत नीचे गिरे ही स्टॉक, लेकिन यूएस में भी मार्केट बहुत गिरा हुआ है, तो वहां पर भी उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि रिडेम्पशन का प्रेशर है। तो रिडेम्पशन करेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे, स्टॉक बेचेंगे। लेकिन कल अगर सिचुएशन ठीक होती है, मैं नहीं कहता अभी सिचुएशन ठीक होने वाली है अगले 1-2 महीने में, क्योंकि ये लगता है ये जो रिसेशन और स्लो डाउन की जो चीजें हैं यूएस में बहुत सारे अभी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन चीजें ठीक तो होगी ही।
फेड की, गवर्नमेंट की वहां पर भी कोशिश रहेगी। तो कल अगर एफआईआई वापस आते हैं तो एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या फिर से वो फाइनेंशियल्स और जो आईटी है वहां खरीदेंगे नहीं, और फाइनेंशियल्स में वो खरीदते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में जो बिकवाली की है वहां पर वो खरीदारी भी शुरू करे, तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। लेकिन ओवरऑल यहां पर बहुत सारे बैंक्स हैं। आरबीआई का डेटा बोलता है कि बैंक का पिछले 6 सालों का जो एनपीए है लगभग 6% के पास है, जो 6 साल का लो है। तो अभी क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है हमने देखा, और एनपीए जो है वो कम हो रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ डेटा बता रहे हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन बैंक्स तो बहुत सारी है, और यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सही बैंक के साथ जाना। और सही बैंक कौन सी हो सकती है? जो मार्केट से तेज ग्रो हो रही है। मार्केट समझ लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स रेट में ग्रो हो रही है, तो ये बैंक कम से कम एक्स प्लस 4%, 5% में या उससे ज्यादा ग्रो होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एनपीए इनके कम होने चाहिए, मार्केट का जो एनपीए इनके कम होने चाहिए, तो वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा, मार्केट शेयर को उनको गेन करना चाहिए। तो हम इनफैक्ट अर्ली फाइनेंशियल आजादी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है, क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक और बाकी सब स्टॉक्स को हमने एनालिसिस किया हुआ है। इनफैक्ट आप अगर मतलब पुराने सब्सक्राइबर है तो मैं आपसे जरूर अपील करूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन स्टॉक्स के बारे में मैंने एनालिसिस की है, जहां पर आपको गेनिंग मार्केट शेयर के बारे में हमने बताया है दोस्तों। और आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस थीम पर हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं। इसके अलावा मेरी नजर होगी म्यूचुअल फंड्स के एक्शन पर, एफआईआईज के भी एक्शन पर, कि क्या वो अगले कुछ महीनों में वो खरीद रहे हैं। क्योंकि बैंक तो 10-15 से ज्यादा है, बहुत सारी बैंक है, लेकिन सब बैंक को लेंगे तो मल्टीबैगर नहीं बनेंगे ना। कुछ बैंक के स्टॉक 10 रुपए के भी हैं, वो पिछले 5 साल से 10 के ही हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है वो कहीं ऊपर गए हैं, तो उन सब बैंक्स को हमको देखना है, और उस पर मेरी एनालिसिस रहेगी ही, जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूंगा, और साथ साथ म्यूचुअल फंड और एफआईआईज के भी एक्शन बताता रहूंगा, ताकि हमको पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं, वो कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।